हेलो दोस्तों, नमस्कार। गुड इवनिंग सब लोग को। चलिए हम लोग फाइनली अब क्लास शुरू करेंगे। एलिगेशन एंड मिक्सचर का जो होगा हम लोग का क्लास। ये क्लास सुबह में होने वाला था, बट कुछ टेक्निकल इशू की वजह से सुबह में क्लास नहीं हो पाया। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। बताइए, साउंड वगैरह क्लियर आ रहा है क्या? साउंड क्लियर आ रहा है। चलिए हम लोग क्लास शुरू करते हैं। देखिए, इस क्लास में हम लोग करेंगे जो हम लोग का ये होगा क्लास फर्स्ट होगा। जैसे इसमें जो हम लोग का ये बैच है ना, इस बैच में कुछ मतलब कि जैसे लैपटॉप में मेरे कुछ इशू आ गया था, इसी की वजह से लगातार क्लासेस नहीं चल पा रहा था। अब ये प्रॉब्लम खत्म हो गया है, लैपटॉप भी हो गया है। तो इसमें डेली हम लोग जो 4 बजे हम लोग क्लास रेगुलर पहले करते थे, तो इस बैच को हम लोग अब रेगुलर करेंगे, जिसमें 4 बजे डेली हम लोग लाइव आएंगे और जो भी टॉपिक बचा हुआ है उसको खत्म करेंगे। ठीक। तो आज हम लोग का टॉपिक है एलिगेशन एंड मिक्सचर। एलिगेशन एंड मिक्सचर का ये जो हम लोग का होगा, इसमें टाइप फर्स्ट हम लोग करेंगे। देखिए अब कितना अच्छा लिखा हुआ आ रहा है, उस समय ये सब गड़बड़ हो जा रहा था। तो टाइप फर्स्ट में जो हम लोग इसमें जो क्वेश्चन करेंगे वो किस टाइप का क्वेश्चन करेंगे, जैसे जब जब दो या दो से अधिक, इसको आप लोग लिख लीजिए, हेडिंग लगा लीजिएगा। जब दो या दो से अधिक दो से अधिक अलग 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 मात्रा वाले मात्रा वाले घोल को घोल को एक में मिलाया जाए, एक में मिलाया जाए मिलाया जाए इस टाइप का हम लोग इसमें क्वेश्चन करेंगे। ठीक, तो ये हेडिंग लगा लीजिएगा आप कि जब अलग अलग वॉल्यूम होगा, अलग सेम मात्रा भी लेकर मिलाएंगे, कभी कभी सेम मात्रा रहेगा और कभी अलग अलग भी रहेगा, बट दो या दो से अधिक अलग अलग घोल रहेंगे, उनको जब हम एक साथ मिलाएंगे, जब एक साथ मिलाएंगे तो इस पे किस तरह के क्वेश्चन आता है, कैसे कैसे क्वेश्चन हम लोग इसमें पूछा जाता है, सबको हम लोग करेंगे इसमें। ठीक। चलिए देखिए, साउंड क्लियर आ रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले एक बात आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसमें, एक बात नोट करके आप लिख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए, एक चीज नोट करके लिखेंगे इसमें, जैसे मान लीजिए किसी कोई घोल है, उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो दिया हुआ है, दूध और पानी का रेशियो दिया हुआ है, दूध का मात्रा ए है और वाटर का मात्रा बी है, ऐसे दिया रहता है कि दूध ए है और वाटर बी है। तो इसमें पूछा जाता है ना कि बताइए दूध का भाग कितना है। ये पूछा जाता है ना कि दूध का भाग क्या होगा, भाग हमेशा पूछा जाता है कि भाग बताइए। तो अब कभी भी आपसे अगर पूछा जाए ना कि कितना भाग इसमें दूध है, जैसे मिल्क कितना भाग है, तो मिल्क की मात्रा हम लोग अंश में लिख देंगे। ए जो हो जाएगा, ए यहाँ पे मिल्क है और बट्टा नीचे टोटल हो जाता है, तो टोटल मतलब ए प्लस बी हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। यही होता है क्या, दूध का भाग। अब इसमें पूछा जाएगा बताइए पानी का भाग क्या है। अगर पूछा जाए हमें कि पानी का भाग निकालिए कि पानी का भाग क्या है, तो पानी का भाग निकालना होगा तो पानी की मात्रा बी है, तो बी और बट्टा ए प्लस बी हो जाएगा। ये सबसे बेसिक चीज है, ये जो हम लोग का ना, ये सबसे बेसिक चीज है, तो इसको आप लोग नोट करके लिख लीजिए। ठीक, क्योंकि इसमें बहुत क्वेश्चन बनने वाला है। अगर इसमें पूछा जाए कि दूध का भाग क्या है, तो ए बट्टा ए प्लस बी, जिसका पूछा जाएगा उसे अंश में रखेंगे और नीचे टोटल हो जाएगा। पानी का भाग पूछा जाएगा तो पानी के भाग को ऊपर रखेंगे और नीचे टोटल हो जाएगा। ये चीज हमारा होता है, ये बेसिक है आपका। ठीक, इस बात को आप लोग लिख लीजिए इसमें। जैसे मान लीजिए, जैसे एक बार समझिए और देखिए इससे क्वेश्चन कितना पूछा हुआ है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन ये सबसे आया हुआ है। एक चीज ऐसे ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए हमें एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि दूध और पानी का अनुपात
दूध और पानी का अनुपात, पानी का अनुपात अगर दिया हुआ है, दिया है आपका कितना, 3:2 दिया हुआ है। मान लीजिए दूध हम लोग यहाँ मिल्क 3 रखा हुआ है और वाटर 2 रखा हुआ है। अब इसमें पूछेगा कि बताइए कि मिल्क की का भाग बताइए कितना होगा, तो बताएं अभी कि 3 ऊपर रहेगा मिल्क वाला और नीचे टोटल रहेगा, यानी कि 3 2 5 हो जाएगा। यानी पूछा जाएगा बताइए मिल्क कितना भाग है, तो 3/5 भाग है। वाटर पूछा जाएगा कि वाटर बताइए कितना भाग है, 2/5 भाग है। इस चीज का हम लोग बहुत यूज करेंगे, इसमें बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। वही अगर मान लीजिए कहेगा कि एक ऐसा द्रव है जिसमें दूध और पानी का अनुपात जो है, घोल है जिसमें दूध और पानी का अनुपात 3:2 है, तो बोलेगा कि अगर हम 15 लीटर ले रहे हैं, 15 लीटर इसका मात्रा ले रहे हैं, तो कितना लीटर दूध होगा। तो डायरेक्ट 3/5 गुणे 15 कर देंगे, तो 15 से गुणा करेंगे तो 5 × 15 यानी 9 लीटर उसमें दूध हो जाएगा, डायरेक्ट भी निकल जाएगा इस तरह से। ठीक, ये सब यूज होने वाला है। और इस पे कितने टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, सभी टाइप के क्वेश्चन को इसमें हम लेकर के आए हुए हैं। जितने भी टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन से हम लोग सीखेंगे कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो पहला टाइप का जो क्वेश्चन होगा, यहाँ जो हम लोग लिखे थे ले कि 2 या 2 से अधिक अलग अलग मात्रा वाले घोल को एक में मिलाया जाए, तो क्या होगा और कैसे 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 इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। जैसे मान लीजिए, अब क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं आगे, और कुछ नहीं है इसमें, आगे उसके बाद समझेंगे। जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि ए और बी सोने तथा तांबे के दो मिश्र धातु हैं। जैसे ए मिश्र धातु है और बी मिश्र धातु है, सोना तथा तांबा के दो मिश्र धातु हैं, जो धातुओं को क्रमशः 7:2 और 7:11 के अनुपात में मिश्रित करने के बाद बनाए गए हैं। यदि एक तीसरा मिश्र धातु सी बनाने के लिए उन मिश्र धातुओं की बराबर मात्रा पिघलाई जाए, तो सी में सोने तथा तांबे का अनुपात क्या होगा। ये क्वेश्चन हमें पूछा हुआ है। ठीक, तो देखिए, इस तरह का अगर क्वेश्चन आए कभी भी, तो आप दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो बेसिक तरीका हम लोग देखते हैं, सबसे पहले बेसिक देखते हैं। जैसे जो जो ए हमारा है, ए, इसमें जो है सोना, सोना और तांबा का रेशियो, देखिए सोना और तांबा का जो रेशियो है, तांबा का रेशियो क्या है, 7:2 है। और जो बी वाला हमारा है, तो बी में कितना है, 7:11 है। तो अभी एक बात बताए थे आपको कि इसमें सोना कितना भाग होगा। अगर ए में पूछा जाए कि सोना कितना भाग होगा, तो 7/9, और बी में पूछा जाए सोना कितना होगा, तो 7/18 हो जाएगा। ये हम सोना को जोड़ दिए यहाँ पे, यहाँ यहाँ ये नहीं लिख रहे हैं, सोना लिख रहे हैं। दोनों में हम सोना का भाग निकाल कर जोड़ दिए। जैसे अभी आपको बताए थे कि इसमें सोना कितना भाग है, तो 7/टोटल 9 हो जाएगा। इसमें कितना सोना भाग है, तो 7/टोटल कितना हो जाएगा, तो 11 7 18 हो जाएगा। ये सोना का हो गया। और उसके बाद से उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, तांबा का निकाल लेंगे कि तांबा कितना है। तो अब बताइए, ए वाला में तांबा कितना है, तो 2/9 भाग है, प्लस बी वाला में तांबा कितना है, तो 11/18 भाग है, और दोनों को जोड़कर रेशियो आराम से निकाल लेंगे। यानी यहाँ कितना हो जाएगा, ये 9 दूना 18 एलसीएम हो गया, तो यहाँ 18 एलसीएम हो गया, तो 9 दूना 18, 7 9 14 और 7 21 हो जाएगा। यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो 18 एलसीएम हो गया, तो 9 दूना 18, 2 दूनी के 4, 11 15 हो जाएगा। तो इसी का ना रेशियो हमें पूछा हुआ है, यानी कि 21/18 अनुपात 15/18, 18 18 कट गया, 3 7 21, 3 5 15, यानी आंसर आ जाएगा 7:5 हो जाएगा हमारा। यही हमारा राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो ये पूरा बेसिक तरीका है। अलग अलग हम क्या किए हैं, अलग अलग, जैसे यहाँ ए में सोना ले लिए, फिर बी में सोना ले लिए, सोना को सोना के साथ मिला दिए। फिर अब ए में तांबा ले लिए, 2/9 है, और बी में तांबा ले लिए, 11/18 भाग है, और दोनों को, ये तांबा को तांबा के साथ मिला दिए और दोनों का रेशियो निकाल दिए, कितना है, 7:15। तो ये बेसिक है, इसमें कुछ भी समझने वाला नहीं है, कुछ भी लिखने वाला चीज नहीं है। बेसिक मात्रा, बेसिक तरीके से हम बनाए, बस सोना का भाग निकाल कर अलग जोड़ दिए, तांबा का भाग निकाल कर अलग जोड़ दिए, और वही हमारा रेशियो आ गया कितना, 7:5 आ गया। बात आपको समझ में आया कि नहीं, बताइए। सब लोग समझ रहे हैं कि नहीं, एक बार जवाब देंगे, सब लोग समझे हैं कि नहीं। शुभम कुमार कह रहे हैं सर, नहीं आ रहा है साउंड, नहीं आ रहा है साउंड, इशू है क्या जी, आप लोग बताइए तो, साउंड प्रॉब्लम है क्या। साउंड तो आ रहा है। स्क्रीनशॉट नहीं होगा बाबू, स्क्रीनशॉट क्यों ले रहे हैं आप।
जितने भी क्वेश्चन है इसका सब पीडीएफ मिल जाएगा, तो टेंशन नहीं लेना है, स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है। ठीक, क्वेश्चन का सारा का पीडीएफ मिल जाएगा आपको। आप बस समझते चलिए और क्वेश्चन बनाते चलिए। साउंड क्लियर है ना? क्या साउंड नहीं आ रही है? यस लिखिए अगर आ रहा है तो साउंड। चलिए तब देखते हैं आगे इसको। एक एक तरीका सीखते हैं ना, एक सीख लेते हैं हम लोग बहुत आसानी से इसको बनाने का तरीका। डायरेक्ट ट्रिक मेथड एक सीखते हैं। ठीक, वो ट्रिक नहीं है, डायरेक्ट हम लोग क्या, तो कॉन्सेप्ट ही में सीखेंगे। ठीक, देखिए एक कॉन्सेप्चुअल ट्रिक है इसका। कैसे? तो इसको अब हम क्या कर रहे हैं ना, मिटा रहे हैं आपका। ठीक है, यहीं पे हम लोग इसको सीखते हैं। इसका एक बनाने का और तरीका, दूसरा तरीका, सेकेंड रूल जो एग्जाम में बनाने का तरीका हम लोग देखेंगे। ठीक, एग्जाम में कैसे बनाएंगे। एग्जाम में देखिए कैसे बनाना है। जब भी हमें ये बात लिख दें यहाँ पे कि बराबर मात्रा पिघला कर बनाई जाती है, बराबर मात्रा ले करके बनाई जाती है, तो हम करेंगे क्या। जैसे ये 7:2 के अनुपात है। ए में कितना है? 7:2 है। और बी में कितना है आपका? तो 7:11 है। अब कभी भी इनकी बराबर मात्रा लेकर अगर पिघलाई जा रही है, तो इन दोनों के योगफल, जैसे 11×7 = 18 हुआ ना, तो ऊपर 18 से गुणा कर देंगे। 7 और 2 9 हुआ ना, तो नीचे 9 से गुणा करके आज जोड़ देंगे। अभी एक बात देखिए कि ये दोनों आपस में कट रहे हैं, तो कटा भी सकते हैं, कोई इसमें इश्यू नहीं है। तो गुणा करिए यहाँ पे, तो 7×2 = 14 हो जाएगा, और अनुपात 2×4 हो जाएगा, और नीचे कितना आया, तो 7:11 आ गया। अब जोड़ लीजिए, तो ये 21:15 डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 21:15 कट करके 7:5 इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बोलिए ऐसे समझे कि नहीं? एग्जाम में हम लोग ऐसे ही बनाएंगे। ये एग्जाम में बनाने का तरीका यही है आपका। आप एग्जाम में ऐसे ही बनाएंगे। ठीक, इसका एक नोट लिख लीजिए। नोट कि हम लोग क्या करते हैं इसमें, लिखिएगा कि जब भी बराबर मात्रा बराबर मात्रा लेकर अन्य मिश्रण बनाना हो, अन्य मिश्रण बनाना हो बनाना हो तो उनके योगफल से अन्य अनुपात में गुणा करके गुणा करके जोड़ दिया जाता है। जोड़ दिया जाता है। क्या ये बात आप समझ गए हैं? डायरेक्ट ट्रिक है आपका, ये याद रखिएगा। इसे 2 से 3 सेकंड में क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ठीक, क्या ट्रिक है आपका? तो क्या करेंगे हम, जो भी अनुपात दिया रहेगा, जैसे 7:2 है, तो ये 7×2 = 9, तो नीचे 9 से गुणा करेंगे। ठीक, नीचे 9 से गुणा करेंगे। 11×7 = 18, तो ऊपर वाले में 18 से गुणा करेंगे। अगर ये दोनों आपस में कट रहा है तो कटा भी सकते हैं, नहीं कटेगा तो कोई टेंशन नहीं है, गुणा करके और इनको जोड़ दीजिए। जैसे 14×7 = 21, और 11×4 = 15, यानी कि 7:15 कटा करके निकाले तो 3×7 = 21, 3×5 = 15, 7:5 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग एग्जाम में इसी तरीके से बनाएंगे। अब इसमें 4-5 क्वेश्चन हम लोग लेके आए हैं। हम इसमें 4-5 क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए अगला क्वेश्चन है, इसको बनाइए आप दूसरा नंबर। क्या ये बात आप समझे है ना? ये दोनों मेथड इसका समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो चलिए बनाइए ये क्वेश्चन। तो क्या होगा, 2 नंबर क्वेश्चन। इसका आंसर जल्दी दीजिए सब लोग। देखिए ये पूछा हुआ है एसएससी सीजीएल मेंस में, टियर 2 में पूछा हुआ है। 21/9/2014 का क्वेश्चन है ये। बनाइए क्या होगा, जल्दी बना के सब लोग जवाब दीजिए। आपके पास 30 सेकेंड का समय है।
चलिए अभी तक आंसर नहीं आया जी, चलिए समझते हैं। देखिए देखिए कह रहा है हमें कि समान क्षमता के दो कंटेनर, पहले में दूध और पानी का अनुपात, मिल्क और वाटर का रेशियो है पहले वाला में कितना, 3:1 है। और यहाँ कह रहा है कि 5:2 है, 5:2 है। तो कह रहा है कि यदि उन्हें मिला दिया जाता है तो मिश्रण में दो, अब देखिए यहाँ बोल दिया, ऊपर दे दिया है कि समान क्षमता वाले दो कंटेनर, यानी कि बराबर मात्रा हमारी है, मात्रा अलग अलग इसमें नहीं है। तो कुछ नहीं करना है, बस ये 5 2 7 हुआ तो ऊपर 7 से गुणा कर लेना है, और 3 1 4 नीचे कर लेना है। कट नहीं रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, 7 3 21 अनुपात 7, और ये हो जाएगा कितना, 5 2 20 अनुपात 4 2 8 हो गया। अब जोड़ दीजिए, 21 20 41 अनुपात 15 जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। 41 15 बोले तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। बताइए कुछ है इसमें? सी नहीं आएगा ना जी, डी आएगा। पंकज कुमार, सी नहीं होगा, डी आंसर होगा। 41:15 इज द राइट आंसर। 15 क्या आगे पहले इसको पूछा है क्या, दूध को कर रहा है, तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात सही तो है, मिल्क और वाटर का रेशियो, यानी कि 41:15। ये नहीं होगा, ध्यान से बनाना, नहीं तो गलत हो जाएगा। सी नहीं करना है, सी गलत है। 41:15 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 4 नंबर हो जाएगा। बात क्लियर, कोई दिक्कत इसमें? बोलिए, क्या बेसिक से बनाने का जरूरत है इसको? जब भी समान मात्रा लेकर या क्षमता बराबर है, क्षमता बराबर रहे या समान मात्रा लेकर, यही दोनों बातें दिया रहेगा। जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में देखिए, इस बात को समझना है। यहाँ कर रहे हैं कि बराबर मात्राएं मिलाई जाती है, क्लियर। यहाँ बोला हुआ है कि समान क्षमता के दो कंटेनर है, तो मतलब वही हुआ, समान क्षमता वाली दो कंटेनर है या फिर बराबर मात्रा लेकर मिलाई जाए। तो तिरछा क्या करेंगे, इनके योग से तिरछा गुणा करके जोड़ लेंगे, डायरेक्ट हमारा आंसर मिल जाएगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन बनाइए फटाफट। 30 सेकेंड समय है, समय स्टार्ट हो गया आपका। ओनली 30 सेकेंड। हो गया जी? देखिए हो गया। नहीं नहीं बना क्या आप लोग का? बोलिए। बोला है हमें कि एक मिश्रण में एल्युमिनियम तथा टीन, ए तथा एसएन, ठीक है, क्या है रेशियो, तो 4:5, 4:5 है। दूसरे मिश्रण में 4:7 है, 4:7। एक नया मिश्रण बनाने के लिए दोनों मिश्र धातुओं की बराबर मात्रा, देख रहे हैं यहाँ पर भी बोला है बराबर मात्रा लेकर मिलाई जाए, तो कुछ नहीं करना है। 7 4 11 से ऊपर गुणा कर लेना है, और 5 4 9 से नीचे गुणा कर लेना है, तो 11 चौके 44:55 हो गया। इधर हो जाएगा कितना, 9 चौके 36:9 7 63 हो जाएगा। अब जोड़ लीजिए, 6 4 10 और 4 3 7 1 8, 80 हो जाएगा। इधर 5 3 8 हो जा रहा है, और 6 5 11 हो जा रहा है, यानी कि कट जाएगा ना, कट जाएगा। ये 40 2 से कटाएंगे तो ये 40 हो जाएगा, और ये 2 5 10 2 9 18 यानी 59, 40:59 ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 4 आ रहा था आप लोग का, डी सही है बिल्कुल। प्रियांशी का डी सही है बिल्कुल, एकदम सही आंसर डी। क्लियर है, कुछ दिक्कत इसमें? बोलिए, समझ में आ रहा है कि नहीं? कुछ नहीं करना है, बस क्रॉस अंतर दोनों के योग से तिर्यक गुणा करके जोड़ देना है, बस सिंपल। सब लोग आ गया था? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनाइए, ये क्वेश्चन उसी पे है बट इसमें 3 आ गया। अब इसमें थोड़ा सा आपको समझना होगा। इसको बनाइए, आपके लिए 1 मिनट समय दे रहे हैं, ठीक है, 1 मिनट आपके पास समय है। 1 मिनट, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 2015 मेंस का क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल 2015 मेंस का क्वेश्चन है, बनाइए, बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए क्या आ रहा है जवाब। समान आयतन वाले 3 गिलासों में पानी के साथ मिश्रित अम्ल, यानी एसिड और वाटर है, एसिड और वाटर, अम्ल और पानी का अनुपात 3 अलग अलग है। एसिड और वाटर दिया हुआ है, ठीक, एसिड और वाटर का रेशियो, पहला वाला में 2:3 है, दूसरा वाला में 3:4 है, और तीसरे वाले में 4:5 है, ठीक।
तो कह रहा है कि इन गिलासों के पदार्थ को एक बड़े बर्तन में डाल दिया जाए तो बड़े बर्तन में अम्ल और पानी का अनुपात क्या होगा। बढ़िया क्वेश्चन है, बनाइए। 1 मिनट आपके पास समय है। अच्छा क्वेश्चन है ये। सभी क्वेश्चन का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, इसलिए घबराना नहीं है, स्क्रीनशॉट के चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक। पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ लेने का बहुत सारा तरीका है। टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा ना, टेलीग्राम चैनल विपिन मैथ्स डालिएगा, सबका ना जो है ना हम लिंक इसमें डाल दिए हुए हैं। आप एप्लीकेशन में सबसे नीचे जाएंगे ना, तो वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, यूट्यूब जा सकते हैं, ऑफलाइन क्लास का मैप देख सकते हैं, हर चीज आप वहां से खोज सकते हैं। तो वहीं पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, चैनल चैनल के थ्रू जाकर उसमें मिल सकते हैं आप, ठीक। वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक। टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तो घबराना नहीं है, ठीक। हो या कि नहीं बताइए। अब देखिए, समझिए जरा सा इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन बढ़िया है। अब जैसे 3 गो आ गया यहाँ पे, ठीक है। 3 गिलास आ गया, समान आयतन वाले 3 गिलास, तो कुछ नहीं करना है, हम लोग का तरीका सही है। अगर बेसिक से बनाएंगे तब भी ये बन जाएगा, ठीक है। बेसिक से बनाइएगा तब भी बनेगा। बट जो हम अभी तरीका पढ़े हैं ना, जैसे ये इसका लेना है हमें, तो जिसका लेना है इसके योग को छोड़ करके शेष अन्य योग से गुणा करेंगे। जैसे अभी आपको नोट लिखे थे ना, यहाँ पे देखिए नोट क्या लिखे थे। नोट में लिखे थे, जब भी बराबर मात्रा लेकर अन्य मिश्रण बनाना हो तो उनके योगफल से अन्य अनुपात में गुणा कर दिया जाता है। ये गुणा रहेगा, गुण नहीं रहेगा। अन्य अनुपात में क्या कर दिया जाता है, गुणा कर दिया जाता है। बात क्लियर। तो जो है, अब इस क्वेश्चन पे चलिएगा, यहाँ पे इसके योगफल से ना अन्य योगफल में गुणा करेंगे। यानी कि देखिए, ये जो पहला वाला के योगफल 3 2 5 हो रहा है, तो 5 से हम इन दोनों को गुणा करेंगे, 5 से इन दोनों को गुणा करेंगे, उसके योगफल से अन्य अनुपात में गुणा करते हैं। अब जैसे मान लीजिए इसका लेना है 4 3 7, तो इसमें 7 से नहीं करेंगे, ऊपर वाला में 7 से गुणा करेंगे और नीचे वाला में 7 से गुणा करेंगे, ठीक। अब इसका लेना है, लास्ट वाला का हमें लेना है 5 4 9, तो अब 9 से ऊपर दोनों वाले को 9 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे और सबको जोड़ देंगे, बस खत्म हो गया। यानी कि जिसका भी हमें लेना है उसको छोड़ करके अन्य वाले को गुणा करना है, बस कुछ नहीं करना है। ये बात आप समझे कि नहीं। नहीं समझे तो देखिए एक बार और समझ लीजिए, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। तो एक बार और समझिए कि हम लोग किससे गुणा करते हैं, ठीक। ये जो 3 और 2 5 आ रहा है, तो 5 से इसको हमें नहीं गुणा करना है, इन दोनों को गुणा करना है। 5 से इसको इसको गुणा कर लेना है, बस। जैसे इसका योगफल 4 3 7 आया है, ये दोनों का योगफल 7, तो 7 से इसको नहीं गुणा करना है, ऊपर 7 से गुणा करना है और नीचे 7 से गुणा कर देना है। जैसे इन दोनों का योगफल 5 4 9 आ रहा है, तो 9 से इसको नहीं गुणा करना है, ऊपर दोनों वाले को 9 से क्या करना है, गुणा कर लेना है, बस खत्म। तो जैसे 9 7 63 दूना कितना हो गया, तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 126 हो गया अनुपात। और 63 तिहाई कितना हुआ, 63 तिहाई, तो 3 3 के 9, 6 3 18 हो जाएगा, ठीक। ऐसे हो गया। अभी 9 बचे 45, 45 तिहाई कितना हो गया, 45 तिहाई, तो 5 3 15 और 4 3 12, 1 13 हो जाएगा अनुपात। 45 चौके, तो 45 चौके कितना हो गया, 5 चौको 20 हो गया, हासिल 2, 4 चौको 16, 2 18, 180 हो गया। इस 7 बचे 35, 35 चौके कितना हो गया आपका, तो 5 चौको 20 का 0, हासिल 2 हो जाएगा, 4 3 12 13 14, 140 हो गया रेशियो। 7 बचे 35, पांचे कितना हो गया, तो 5 बचे 25 का 5, हासिल 2 हो जाएगा, और 5 3 15 तो 17, जोड़ लीजिए, खत्म कहानी इधर। 9 5 14 का 4, हासिल 1 हो जाएगा, 8 3 के 24 का 4, हासिल 2 हो जाएगा, 3 2 5, 3 2 5 हो गया, यानी 544 आ रहा है। तो एक ही ऑप्शन ही में दिखाई दे रहा है, यानी कि ये 401 आएगा ही आएगा, बस खत्म हुआ। 401 अनुपात 544, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। 2 आया था आप लोग का, चेक कर लेते हैं एक बार। डी आया था, डी नहीं होगा, 2 होगा बाबू। ऑप्शन नंबर 2, 401 अनुपात 544। क्या ये बात, इस बात को आप समझे कि नहीं बताइए। क्योंकि 3 वाला भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, अभी हाल ही में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये तो खैर 2015 का है, बट बहुत पास में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है। सब लोग समझे मेरे बात को कि नहीं, बताइए, कमेंट करके बताइए समझे कि नहीं। जिसका योगफल लेना है, जैसे ये 3 2 5, तो इसमें नहीं गुणा करना है, 5 से यहाँ यहाँ गुणा करना है। ये 4 3 7 लेना है, तो 7 से इसमें नहीं गुणा करना है, 7 से ऊपर नीचे गुणा कर लेना है। 5 4 9 हुआ, तो इसमें नहीं, 9 से इन दोनों को गुणा करना है, बस, और कुछ नहीं, ठीक।
क्लियर? बताइए, हो गया क्लियर? अब ये जैसे कि 9 7 63 हुआ, तो 63 से दोनों में गुणा करके यहाँ लिख दिए। फिर ये 9 5 45 हुआ, तो दोनों में गुणा करके यहाँ, और लास्ट में क्या करेंगे, ये हो गया हमारा एसिड, तो एसिड को एसिड के साथ जोड़ देंगे। ये हो गया हमारा क्या, वाटर, तो वाटर को वाटर के साथ जोड़ दिए हैं। और ये जो ऑप्शन है हमारा दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 2 में, 2 इज द राइट आंसर। चलिए, अगर आप समझ गए हैं ना, तो अगला क्वेश्चन आप बना देंगे। बनाइए क्वेश्चन। अच्छा, ये अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया। चलिए, अब यहाँ से थोड़ा दूसरे टाइप का क्वेश्चन स्टार्ट होगा। अच्छा, एक बात और थोड़ा समझिए ना, इस क्वेश्चन को आप एक और तरीका से बना सकते हैं। एक तरीका तो ये आपका मिल गया ना, और जो बेसिक तरीका बताए थे ना, बेसिक वाला, उससे भी बना सकते हैं। जैसे देखिए, एक तरीका और सीख लीजिए जो कि बहुत काम आने वाला है सब। जैसे ये 3 गुण अनुपात है ना, 3 गुण अनुपात हम डायरेक्ट लिख रहे हैं थोड़ा सा। पहले हम एसिड ले लेते हैं, एसिड तीनों में अलग अलग। पहले अम्ल है और तब पानी है, तो ये 2/5 हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा, 2/5 प्लस इसमें एसिड कितना होगा, तो 3/7 हो जाएगा, प्लस इसमें कितना होगा, तो 4/9 हो जाएगा, 4/9। ये कैसे आया पता है ना आप लोग को? अभी बोले थे ना कि 2 भाग लेना है, तो 3 2 5 नीचे आ जाएगा। यहाँ 3 भाग है तो नीचे आ जाएगा 7। यहाँ 4 भाग है तो नीचे आ जाएगा 9। ये एसिड का हो जाएगा। अब वाटर का लेना है तो सेम बात है, वही यहाँ 3 है वाटर, तो 3/5 हो जाएगा। प्लस यहाँ देखिए कितना है, 4 भाग है तो 4/7 हो जाएगा। प्लस यहाँ कितना है, 5 भाग है तो 5/9 हो जाएगा। अब इन दोनों को भी जोड़ लेंगे, इन दोनों को जोड़ करके और डायरेक्ट रेशियो निकाल लेंगे। तो यहाँ से ये एक बेसिक तरीका हुआ आपका, जो कि हम लोग सबसे पहले सीखे थे। तो देखिए, यहाँ भी वही काम है, करना पड़ेगा, सेम काम करना पड़ेगा आपको। जब एलसीएम लीजिएगा, जैसे मान लीजिए, देखिए आपको एलसीएम लेकर के बता रहे हैं। जब हम यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये होगा क्या, जो नीचे हम लोग का एलसीएम आएगा वो 5 × 7 × 9 आ जाएगा। यानी कि इस 5 से ये 5 खत्म हो जाएगा, तो जो आया था आपका 9 7 63 दूना, वही यहाँ पे आ रहा है, सब सेम आ रहा है। यानी कि 63 दूना हो जाएगा, 3 दूना 6 और 6 दूना 12, 126 हो जाएगा। प्लस फिर 63 7 से 7 कट जाएगा, तो 9 5 45, 45 तिहाई कितना हो जाएगा, तो 5 तिहाई 15 का 5 हासिल 1 हो जाएगा, 4 तिहाई 12 1 13, 135 हो जाएगा, 135 हो जाएगा। प्लस और देखिए, यहाँ 9 से 9 कटेगा, तो 7 5 35, चौके कितना हो जाएगा, 35 चौके, तो 5 चौके 20 का 0 हासिल 2 हो जाएगा, 4 तिहाई 12 13 14, 140 हो जाएगा। यानी ये हो गया हमारा एसिड हो गया। सेम वाटर का काम करेंगे, तो ये भी 5 × 7 × 9 हो जाएगा। तो 5 से 5 कट गया, और 9 7 63 में 3 से गुणा कर लीजिए, तो 3 3 के 9 हो जाएगा, और 36 18 हो जाएगा, यानी 189 हो जाएगा। ठीक है ना, हुआ 63 में 3 से गुणा करना है, तो 3 3 के 9 36 18, ठीक। 7 से 7 कट गया, 9 5 45 में 4 से गुणा कर लीजिए, तो 5 को 20 का 0 हासिल 2, 4 को 16 2 18, 180। प्लस फिर 9 से 9 कट गया, तो 7 5 35, 5 कर लीजिए, तो 5 5 25 का 5 हासिल 2 हो जाएगा, 5 1 15 2 17। देखिए, सब सेम आ रहा है। अब क्या करेंगे, अब देखिए इसको हम क्या करें ना, इन सबको मिटा करके और जोड़ लीजिए, बस खत्म हो गया, कुछ नहीं है इसमें। जैसे जब हम जोड़ेंगे इसको, जैसे नीचे वाला तो कट जाएगा, इससे सेम चीज है तो, और ऊपर वाला जोड़िएगा तो 6 5 11 कर 1 हासिल 1 हो जाएगा, 6 5 11 कर 1 हासिल 1 हो जाएगा। और उसके बाद से 4 3 7 और 2 9 और 1 10 कर 0 हासिल 1 हो जाएगा। 1 1 2 1 401 अनुपात, इसको जोड़िए तो 9 5 14 का 4 हासिल 1 हो जाएगा, 8 8 16 8 3 24 का 4 हासिल 2 हो जाएगा, और ये 5 हो जा रहा है। और यही हमारा आंसर मिल जा रहा है, ऑप्शन नंबर 4। तो ये बेसिक तरीका है, जो बेसिक हम लोग सीखे थे कि बट्टा पर का जोड़ निकाल के हम क्या करेंगे, सबको जोड़ करके तब निकाल लेंगे यहाँ पे। ठीक, बताइए दोनों बात आपको समझ में आया कि नहीं? दोनों तरीका से बना सकते हैं, बट गुणा करने वाला तरीका आपका कभी भी आसान रहेगा। ठीक, बोलिए। कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए? चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 क्या कह रहा है कि 20 लीटर 36 लीटर के दो मिश्रणों में स्प्रिट और जल का अनुपात 3:7 है, और 7:5 है। दोनों मिश्रणों को इकट्ठा मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में स्प्रिट और जल का अनुपात क्या होगा? अब देखिए, अभी तक आप बराबर बराबर मात्रा ले रहे थे, लेकिन अब 20 लीटर लेना है और फिर 36 लीटर लेना है। 20 लीटर 36 लीटर, पहला वाला में 20 लीटर है, दूसरा वाला में 36 लीटर।
दो मिश्र धातुओं में स्पिरिट और जल का अनुपात इतना तथा इतना है, ठीक। जैसे जो ये 20 लीटर हम लोग का है ना, पहला वाला जो है, ये जो 20 लीटर है, तो इसमें जो है हमारा क्या क्या दिया हुआ है, तो स्पिरिट स्पिरिट और वाटर का रेशियो है कितना, 3:7 है। और ये जो 36 लीटर है, 36 लीटर, तो इसमें कितना है आपका, तो 7:5 है, 7:5। तो कह रहे हैं कि दोनों मिश्रणों को इकट्ठा अगर मिला दिया जाए तब स्पिरिट, ये तो आसान है जी। जैसे 7 और 3 10 हो गया, 10 यूनिट का वैल्यू कितना है, टोटल 20 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 2 हो गया, तो इसका मतलब स्पिरिट, इधर स्पिरिट हो जाएगा 6 लीटर और 7 दूना 14 लीटर क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। सेम इस तरह से इसको बांट लेंगे, 7 5 12, 12 यूनिट का वैल्यू टोटल कितना है, 36 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 3 हो गया, तो 7 3 21 स्प्रिट हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, तो 5 3 15 हो जाएगा। अब कुछ नहीं है, स्प्रिट को स्प्रिट के साथ मिलाइए, तो 21 6 27 हो जाएगा, और रेशियो ये 29 हो जाएगा, यानी कि 27:29, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बताइए, जब अलग अलग भी रहेगा तब भी कोई टेंशन नहीं है, अलग अलग मात्रा हम निकाल लेंगे। जैसे ये हो गया हमारा 7 3 10, 10 का वैल्यू 20 लीटर है, यानी एक का वैल्यू 2, तो 3 दूना 6, 7 दूना 14 हो गया। यहाँ 7 5 12, 12 का वैल्यू टोटल 36 है, तो एक का वैल्यू 3 हो गया, तो 7 3 21, 5 3 15। स्प्रिट को स्प्रिट के साथ मिलाए, वाटर को वाटर के साथ मिलाए, तो हमारा 27:29, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। बोलिए कहीं दिक्कत है तो, समझ में आ गया कि नहीं, क्लियर। जब अलग अलग मात्रा दिया रहेगा तो अलग अलग हमें निकालना ही पड़ेगा, उसको डायरेक्ट आप तिरछा गुणा करके नहीं बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ हमें 20 लीटर लेना है, एक में हमें 20 लीटर लेना है और एक में 36 लीटर लेना है, दोनों अलग अलग है तो अलग अलग निकालना पड़ेगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे, देखिए ये क्वेश्चन बनाइए 6 नंबर। दो मिश्र धातु ए और बी में जस्ता तथा टीन का अनुपात 5:7 है और 3:4 है। इन मिश्र धातुओं में ए का 7 kg और बी का 21 kg। देखिए सिंपल है, ए का हमें 7 kg लेना है, 7 kg, और इसमें कितना है, 5:2 है। और बी का कितना लेना है, बी का लेना है आपको 21 kg, आप ही को बनाना है, बस हम यहाँ लिख रहे हैं। और इसमें रेशियो कितना है, 3:4 है, 3:4 है, ठीक। 5:2 हो गया पहला वाला में, और इसमें 3:4 है। तो कह रहे हैं कि तदनुसार इस नई मिश्र धातु में जस्ता और टीन का अनुपात कितना होगा। बनाइए, जस्ट सेम क्वेश्चन है जो अभी पीछे देखे थे ना, उसी तरह का क्वेश्चन है, अलग नहीं है, सेम क्वेश्चन है। बताइए कितना आ रहा है, बना कि नहीं। ये हो गया हमारा, देखिए 5 और 2 7, ये 5 और 2 7, 7 का वैल्यू यहाँ भी 7 ही kg है, यानी एक का वैल्यू 1, तो ये 5 एकम 5 ही kg रहेगा, और ये 2 का 2 ही रहेगा, ठीक। यहाँ से आते हैं तो 4 3 7, 7 का वैल्यू कितना है, 21 kg, 21 kg है, तो एक का वैल्यू 3 kg, तो 3 3 के 9 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, बस खत्म कहानी, मिला दीजिए। 9 5 14 हो जाएगा, और 12 13 14 हो जाएगा। तो 14 14 का मतलब कि कट करके 1:1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, आया था आप लोगों की नहीं, 4 4 डी बिल्कुल सही है, डी ही होगा। 14 14 कट करके कितना हो जाएगा, 1:1। क्लियर, आप लोगों को समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, दो मिश्र धातुओं में टीन और लोहे का क्रमशः 1:2, 2:3 के अनुपात में है। यदि दोनों मिश्र धातुओं को क्रमशः 3:4 के अनुपात में वजन के द्वारा मिश्रित किया जाता है, तो नई मिश्र धातु में टीन और लोहे का अनुपात क्या होगा। ये बनाइए क्वेश्चन, यहाँ भी अलग अलग ही मात्रा लेना है, ए का 3 यूनिट लेना है, बी का 4 यूनिट लेना है, यानी कि इसको भी आप डायरेक्ट नहीं बना सकते हैं, तो इसको एक बार बनाइए तो देखिए तो कितना आंसर आ रहा है। 1 मिनट समय आपके पास, बनाइए। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7।
पहले मिश्र धातु में 1:2 के अनुपात में है, 1:2 के अनुपात में है, और दूसरे मिश्र धातु में किस रेशियो में है, तो 2:3 के रेशियो में है। ठीक। और ये बोला है यदि दोनों मिश्र धातुओं को क्रमशः 3:4 के अनुपात में मिलाया जाता है, यानी इसका 3 भाग लेना है और इसका 4 भाग लेना है हमें, 3 भाग 4 भाग, तब पूछ रहा है तो मिश्रित कर दिया जाता है तो नई बनी मिश्र धातु में टीन और लोहे का अनुपात क्या होगा। देखिए हम इसको बता देते हैं कैसे बनाते हैं ऐसे क्वेश्चन को, ध्यान दीजिए। जैसे हमें बोला है क्वेश्चन में कि ये तो दिया हुआ है कि दोनों मिश्र धातुओं में टीन और लोहे का अनुपात, ये दिया है एसएन, यानी टीन हो गया और आयरन हो गया, टीन हो गया और आयरन, ठीक है, लोहा। चलिए ऐसे लिख देते हैं। तो इसका 3 यूनिट लेना है और इसका कितना लेना है, 4 यूनिट लेना है। तो देखिए अब करना क्या है आपको, जैसे हम मान लेते हैं ना ये 30 और 40, हम अपने मन से मान लेंगे ना, जैसे रेशियो में है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इस 3 को 30 लीटर भी ले सकते हैं और इस 4 को क्या कर लेते हैं, 40 लीटर। ऐसा इसलिए किए हैं कि जैसे 2 1 3, 3 बराबर अगर हम 30 लीटर ले लेते हैं यहाँ पे 30 लीटर, तो 1 बराबर 10 लीटर हो गया, यानी यहाँ एसएन 10 हो गया और ये जो आयरन हो गया आपका 20 हो गया। अब इसको भी वैसे ही बांट देंगे, 2 1 3, 3 2 5 हुआ ना, 5 5 बराबर कितना हो गया, 40, तो 1 बराबर 8 हो गया, यानी 8 दूना ये 16 लीटर हो गया, और ये कितना हो गया, 8 तरीके 24 हो गया। अब कुछ नहीं है, आप एसएन को एसएन के साथ मिला लीजिए और वाटर को वाटर के साथ, तो ये हो जाएगा 16 और 10 26 अनुपात 20 और 24 कितना हो जाएगा, 44। तो कट करके 13:22 इज द राइट आंसर। 13:22, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। बताइए समझ में आया? ये जो एक एलिगेशन होता है ना, ऐसे करके बनाते हैं, ऐसे करके, ये एलिगेशन वाला नहीं है। एलिगेशन वाला भी हम बताएंगे कि वो कैसे बनता है, तो वो वाला एक क्वेश्चन नहीं है। जैसे इसमें कह रहा है ना कि दो मिश्र धातुओं में टीन और लोहे का अनुपात, यहाँ वाला दिया हुआ है, फिर यहाँ वाला दिया हुआ है, और यहाँ वाला मिश्रण मिश्रण का अनुपात नहीं दिया हुआ है। ये कह रहा है ना कि दोनों मिश्र धातुओं को 3:4, ये 3:4 के अनुपात में मिलाया जाता है, यानी यहाँ वाला अगर दिया रहता है तब ना हम डायरेक्ट बना देते हैं मिश्रण से। तो ये एलिगेशन मेथड से नहीं बनेगा, इस तरह से ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक, ध्यान रखिएगा। हम लोग को इसको ऐसे ही बनाना पड़ेगा। जैसे ये जो 3 और 4 इसका वजन लिए हैं ना, तो वजन कुछ बड़ा मान लेंगे। जैसे हम अपने मन से 30 और 40 मान लिए हैं, तो 30 30 जो पहला वाला लिए थे, पहला वाला भाग, उसमें एसएन यानी टीन और लोहे का अनुपात 1:2 था, तो इसे 1:2 के अनुपात में बांट लिए हैं, तो 10-20 आया है। और ये 2:3 के अनुपात में 40 को बांट लिए हैं, तो यहाँ आया है हमारा कितना, 16 और 24 आया है। तो टीन को टीन के साथ मिला दिए और लोहे को लोहे के साथ मिला दिए, हमारा आंसर कितना आ गया, 13:22 आ जाएगा। इस तरह का भी क्वेश्चन आया हुआ है, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। ठीक, समझ में आया कि नहीं, बताइए। क्लियर? जो भी इसका अनुपात रहेगा, जो आयतन रहेगा, इसका वॉल्यूम रहेगा, अगर वॉल्यूम दिया रहेगा, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में देखिए यहाँ दिया हुआ है कि इसका 7 kg लिया जा रहा है, इसका 21 kg लिया जा रहा है, तब तो आराम से हम 7 को 21 को उस रेशियो में बांट दिए हैं। अब जब ये रेशियो में दे दे, जैसे ये कह रहे हैं ना कि 3 यूनिट 4 यूनिट लिया जाता है, तो हम 3 को कुछ बड़ा मान लेंगे, जैसे 30 मान लेंगे, और 4 को 40 मान लेंगे। और ये दोनों रेशियो होना चाहिए समान, अभी नहीं कि इसको 30 मान लिए इसको 20 मान लेंगे, तो काम गड़बड़ हो जाएगा। जैसे दोनों में सेम चीज से गुणा करना है, जैसे 10-10 से गुणा किए तो 30-40 आ गया है, 20 से भी 20-20 से भी गुणा कर सकते हैं, तो 20 के 60, 20 चौके 80 आएगा, तो एकदम सेम से गुणा करना है, ये बात ध्यान रखना है। ठीक, क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप लोग को बनाना है, ये क्वेश्चन आपको बनाना है। 60 kg मिश्र धातु ए को 100 kg मिश्र धातु बी के साथ मिलाया जाना है। यदि ए यदि ए में सीसा और टीन का अनुपात 3:2 है। देखिए ये तो बस आसान है जी। ए का 60 kg है, ए का 60 kg, और सीसा टीन का अनुपात 3:2 है। बी का कितना केजी है देखिए, तो बी का 100 kg है। 60 kg मिश्र धातु ए को 100 kg मिश्र धातु बी बी है, और इसमें रेशियो कितना है, 1:4 है। ठीक, अनुपात में है, तो नई मिश्र धातु में टीन की मात्रा बताए। इसमें केजी में पूछा हुआ है, बस कुछ नहीं है। आप बनाइए, जस्ट अभी जस्ट क्वेश्चन को बनाइए, क्या हुआ आंसर, बनाइए जल्दी।
बन गया जी। बताइए कितना आ रहा है। आसान है, अभी तक आंसर नहीं आया जी, एक ही आंसर आया अभी तक। देखिए समझिए, इस 60 kg को हम 3:2 में बांट रहे हैं, तो 3 2 5, 5 यूनिट का वैल्यू अगर 60 kg है तो एक का वैल्यू 12 हो गया। हमें सिर्फ पूछा है ना, देखिए क्या पूछा है आपसे, तो नई मिश्र धातु में टीन सिर्फ निकालना है, ठीक है, दोनों निकालने की जरूरत आपको नहीं है, सिर्फ आप टीन निकाल लीजिए। जैसे टीन, टीन मतलब कि पहला वाला सीसा, और टीन यानी दूसरा वाला, ये वाला भाग निकाल लेना है, यानी 2 यूनिट का वैल्यू यहां से कितना हो जाएगा, 24 kg। यानी कि इसमें टीन जो हो गया ना, टीन 24 kg होगा। इसमें देखिए तो 4 1 5, 5 यूनिट का वैल्यू अगर 100 है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 20, तो 20 चौके 80 हो जाएगा। तो 80 अब प्लस 84 कितना हो गया, दोनों में पूछा है ना हमें। एक दूसरे वाले में सिर्फ पूछा है क्या, 1 मिनट रुक जाइए, हम क्वेश्चन नहीं देखे। और इतना है तो नई मिश्र धातु में टीन की मात्रा बताया क्या होगा, टीन की मात्रा। तो नए मिश्र धातु में टीन की मात्रा बताना है। 1 मिनट रुक जाइए, क्वेश्चन थोड़ा सा एक बार और पढ़ लेने दीजिए। इसको हम क्या कर रहे हैं ना, इरेज कर रहे हैं, ठीक। क्वेश्चन बोला है हमें कि 60 kg मिश्र धातु ए में, ए और 100 kg मिश्र धातु बी के साथ मिश्रित किया जाता है यदि मिश्र धातु ए में सीसा और टीन, ये है आपका क्या चीज, तो ये सीसा और टीन है, सीसा और टीन है, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि 3:2 है, और मिश्र धातु बी में टीन और तांबा है। देखिए अलग अलग है ना जी, ये टीन है और ये तांबा है, ठीक। तो कह रहा है कि 1:4 के अनुपात है। नए मिश्र धातु में टीन की मात्रा सिर्फ बताना है, यानी टीन यहाँ यहाँ 2 यूनिट टीन है और यहाँ 1 यूनिट टीन है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये पांच पांच का वैल्यू, 3 2 5 का वैल्यू 60 था, तो एक का वैल्यू 12 हो गया, यानी कि 12 दूना 24 हो जाएगा। इधर टीन कितना हो गया, 24। इसमें देख लेते हैं तो 4 1 5, 5 का वैल्यू 100 हो गया, तो एक का वैल्यू 20 हो जाएगा, यानी यहां से कितना हो जाएगा, ये तो 20 हो गया। तो 20 और 24 कितना हो जाएगा, 44 kg टीन हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर आपका 2 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। बी सही आंसर है शुभम का। 80 kg नहीं होगा जी, 44 kg होगा। जैसे देखिए इसको पढ़ना बहुत जरूरी था। पहले वाले में सीसा और टीन बोला हुआ है, सीसा और टीन बोला हुआ है। दूसरे वाले में क्या बोला है कि टीन और तांबा, यानी 1:4 है। ये टीन और तांबा 1:4 है, यानी इस वाले की मात्रा हमें दोनों में निकाल करके जोड़ देना है। जैसे यहाँ 2 यूनिट का, 3 2 5 यूनिट का वैल्यू 60, तो 1 यूनिट का वैल्यू 12 हो गया, यानी 2 यूनिट का वैल्यू 24 हो जाएगा। यहाँ 4 1 5, 5 यूनिट का वैल्यू 100 हो गया, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20, 20 और 24 कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है तो, कोई समस्या। अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, समझ में आ गया सब लोग को। हाँ हाँ क्वेश्चन बन, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर बनाइए तो क्या होगा। 9 नंबर क्वेश्चन बनाइए, 3 कंटेनर हैं। अच्छा क्वेश्चन है, 9 नंबर भी, कोशिश करिए कितना आ रहा है। हेलो, हाँ बताइए। नहीं ज्वाइंट हो जाएगा, उसको ज्वाइंट करिए ना, जो क्लास लाइव चल रहा है उसमें हो जाएगा। तो काटे क्यों फिर, नहीं नहीं उसमें होगा कहीं ज्वाइन, लाइव क्लास होगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्लास चल रहा है। ठीक ठीक हो।
हुआ जी। देखिए समझिए थोड़ा सा, नहीं बना तो बोला है हमें कि 3 कंटेनरों के आयतन का अनुपात, देखिए 3 कंटेनर है, पहला, दूसरा और तीसरा। इनके वॉल्यूम का रेशियो दिया है 3:4:5 दिया है भाई। ये आयतन अलग-अलग है इनका, ठीक है? आयतन अलग-अलग है सबका। आयतन 3:4:5 है, ठीक? कह रहा है कि उनमें दूध और पानी का अनुपात जो है, अनुपात भरा हुआ है मिश्रण में क्रमशः। अब देखिए इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो भरा हुआ है, ये मिल्क है और ये वाटर है। मिल्क वाटर इसमें कितना है, इसमें 4:1 का रेशियो है। दूसरा में कितना है तो 3:2, ये भी मिल्क और वाटर का रेशियो है कितना, 3:1 है। और तीसरे में कितना है तो 5:2 है। मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, 5:2 है, ठीक? 5:2 के अनुपात में दूध और पानी है। तो इन तीनों कंटेनरों के मिश्रण को एक चौथे कंटेनर में डाल दिया जाता है, उड़ेल दिया जाता है। तो चौथे कंटेनर में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? देखिए बहुत आसान है, ये भी क्वेश्चन है। अलग अलग सबका हम निकाल लेंगे, क्या करेंगे, अलग अलग। जैसे अभी आपको बताए थे ना कि आयतन को आप क्या करिए ना, बढ़ा दीजिए, कुछ बड़ा कर दीजिए, चूंकि बांटने में हमें क्या हो, आसान पड़े। जैसे ये 5×2=7 से नहीं नहीं कट रहा है, 7 से 50 जो है नहीं कट रहा है। तो हम क्या करेंगे ना, कुछ कटने वाला, जैसे 7×5=35 हो रहा है ना। तो इसको 35 करने के लिए अगर 7 से गुणा करते हैं तो 7×5=35 हो जाएगा। तो इसको भी 7 से गुणा करना होगा, तो 7×4=28, ये कट जा रहा है आराम से। और 7×3=21, यानी 5×1=6। ये नहीं कट रहा है, यानी 4×1=5 हो जा रहा है, 5 से 21 नहीं कट रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई अगर पॉइंट में भी आएगा तो कोई बात नहीं। ये 4×1=5 हो रहा है ना। तो अगर 7 से गुणा कर दें हम सबको, तो कुछ बड़ा हो जाएगा, ठीक? अच्छा, ऐसे भी बांट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं, हमें पूछा हुआ है ना मिल्क, मिल्क का और वाटर का। तो जैसे इसमें मिल्क है कितना, 4/5, अभी बोले थे ना दोनों एक साथ कर लेंगे। तो 4/5 गुणे कितना भाग लेना है, 3 भाग लेना है, प्लस यहाँ कितना है तो 3/4 है, और गुणे कितना भाग लेना है, 4 भाग लेना है, प्लस यहाँ देखिए 5/7 है और कितना भाग लेना है तो 5 भाग लेना है। ये मिल्क निकल गया आराम से। ऐसे ही वाटर निकाल लेंगे, वाटर जब निकालेंगे तो यहाँ 1/5 है और कितना भाग लेना है, 3 भाग। इसका आयतन कितना है, 3, प्लस यहाँ 1/4 है और इसका आयतन कितना है, 4 है, यानी 4 से गुणा कर लीजिए, प्लस यहाँ है 2/7, इसका आयतन कितना है, 5 है। अब सबको जोड़ लीजिए, खत्म कहानी। जैसे यहाँ से ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, यानी यहाँ आ गया हमारा 4×3 12/5, प्लस ये भी 4 4 कट जा रहा है तो 3 हो जाएगा, प्लस 25/7 हो जाएगा। इसको पहले जोड़ लेते हैं हम। तो 7×5=35 एलसीएम हो जाएगा, यानी कि 5×7=35, 5×7=35, तो 12×7=84 हो जाएगा, प्लस 35 कितना हो जाएगा तो 5×3=15 और 3×3=9, 1 10 हो जाएगा, ठीक? प्लस 5×7=35, तो 25×5=125 हो जाएगा, ठीक? इसको भी जोड़ लीजिए। तो यहाँ आ जाएगा कितना तो 3/5 प्लस 1 प्लस 10/7, तो ये आ जाएगा आपका 35। इसका भी एलसीएम हो जाएगा, 5×7=35, 7×3=21, प्लस यहाँ 35 हो जाएगा, प्लस 7×5=35, 10×5=50। अब 35 खत्म हो जाएगा, इसीलिए हम इसको डायरेक्ट जोड़े नहीं थे। अब ऊपर वाला जोड़िएगा तो 5 5 10 कर 0 हासिल 1 हो जाएगा। नहीं, 5 5 10 4 14 भी तो है, इसको घटाइए यहाँ पे। ये 14 कर 4 हासिल 1 हो जाएगा, 5 5 10 4 14 कर 4 हासिल 1 हो जाएगा। 8 2 10 और 1 11 कर 1 हासिल 1 हो जाएगा, 1, यानी 314 ये वाला आ रहा है ऊपर वाला। और इसको कर रहे हैं तो 5×1=6 आ जा रहा है, और यहाँ कितना हो जा रहा है तो 5×3=8 और 2×10, 106 आ जा रहा है, यानी कि 314:106 हो जाएगा। देखिए ये मिट गया, रुकिए 1 मिनट। ये जो हम लोग का आ जा रहा है यहाँ पे, इसको हम एक बार इसको भी मिटा देते हैं, ठीक? अब रेशियो निकाल देना है सिर्फ। 314:106, यानी कट करके आ जाएगा कितना, 2 से कट जा रहा है तो 2 एकम 2, 2×5=10, 2×7=14 हो जाएगा। इसको 2 से कटाएंगे तो 53 आ जाएगा, यानी कि 157:53। देखिए किसमें है, ऑप्शन नंबर 3 में है। देखिए सीजीएल 2016 का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 3 आया था किसी लोग का भी, ऑप्शन नंबर 3।
अच्छा क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। 3 नहीं आया था, चलिए कोई बात नहीं। समझे हैं कि नहीं बताइए। नहीं समझे है ना, तो एक बार और देख लीजिए जरा सा। क्वेश्चन बढ़िया है, ये सब मेंस का क्वेश्चन है, ये लेवल का ही रहेगा आपका। और ऐसा ऐसा क्वेश्चन समझिए कि ग्रुप डी में भी आ रहा है। जो मेंस का क्वेश्चन है ना, अभी ग्रुप डी में दे रहा है, तो इस तरह से नहीं जज करना है ना कि मेंस का क्वेश्चन है हम नहीं बनाएंगे तब भी मेरा हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन आपको बनाना ही पड़ेगा हर हाल में, प्रैक्टिस करके जाना ही पड़ेगा इस तरह का क्वेश्चन, ठीक। जैसे 3 कंटेनर है, तीन का, अब इसको जैसे कि 30 40 50 करेंगे ना, तो ये फिर 5 2 7 कटेगा नहीं, तो हम सेम ऐसे ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसको। ये 3 ही नारे रखने देते हैं, तो ये 4/5 इसमें दूध है और 3 यूनिट लेना है, तो 3 से गुणा कर दिए। इसमें देखिए ये कितना दूध है, तो 3/4 है, और 4 लेना है तो 4 से गुणा कर दिए। यहाँ पे कितना है आपका, तो 5/7 है, और 5 यूनिट 5 से गुणा कर दिए। ये सबको जोड़ दिए हैं, तो इसका 314, ये नीचे वाला 35 35 कट जा रहा था, इसीलिए हटा दिए थे। तो मिल्क 334 आ गया। उसी तरह से सेम काम किए हैं वाटर, यहाँ 1/4 है और 5 है, सॉरी 1/5 हो जाएगा, और 3 यूनिट लेना है। 1/4 हो जाएगा, 4 यूनिट लेना है। 2/7 लेना है, 2/7 हो जाएगा, 5 यूनिट लेना है। सबको इसको भी जोड़ लिए तो 106 आ रहा है, रेशियो कटा लिए। 157/53 हो जा रहा है। देखिए एक और तरीका है इसको बनाने का, उसको भी आपको सिखा देते हैं। देखिए एक और तरीका है, इन सबको आप मिटा दीजिए, ठीक। कुछ मान ही लेंगे तो सही रहेगा, वो भी थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। तो उसको भी सीख लिए। 2 3 रास्ते आपको आना चाहिए किसी भी क्वेश्चन का, तभी जाकर आप सही लक्ष्य पे अपने पहुंच पाइएगा। नहीं तो एक रास्ता अगर जानते रहिएगा ना, तो कभी कभी मान लीजिए भूल जाने में दिक्कत हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन बनाने के बहुत सारे रास्ते आपको आने चाहिए, तभी जाकर के एग्जाम में भी नहीं फंसेगा, ठीक। ये क्वेश्चन ही हम लिखे हुए हैं, इसमें कुछ अलग नहीं है। जैसे हम क्या कर रहे हैं ना, कि इसको ना सबको 7 से गुणा कर देते हैं, ठीक। कलर थोड़ा सा अलग ले लेते हैं। इसको 7 से गुणा करेंगे तो ये 35 बन जाएगा। इसको भी 7 से गुणा करेंगे तो ये 28 बन जाएगा, 7 चौक 28। इसको भी 7 से गुणा करेंगे तो 7 3 के 21 बन जाएगा, ठीक, ये 21, ठीक। तो अब 21 को हम 4:5 में बांटते हैं, तो यही एक पॉइंट में बस जा रहा है, नहीं तो और सब आ जा रहा है। जैसे 5 का वैल्यू 21 करते हैं, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 चौको 20, 5 दूना 10 हो जाएगा, यही ना आएगा। 5 दूना 10 कर, 1 मिनट सॉरी, 5 दूना 10 कर, जीरो हासिल, हाँ सही है। तो 4.2 में 4 से गुणा कर लीजिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 4 दूना 8 और 4 चौके 16, 16.8 मिल्क हो गया। और वाटर कितना हो गया, तो 4.2 हो गया। यही सिर्फ पॉइंट में जा रहा था, नहीं तो बाकी सब ये जैसे 3 1 4 हुआ ना, तो 4 का वैल्यू अगर 28 हो गया, यहाँ 28 हो गया, तो 1 का वैल्यू 7 आ गया, तो ये 7 3 के 21 दूध हो गया, और 7 पानी हो गया। ये 5 2 7, 7 का वैल्यू 35 हो गया, तो 1 का वैल्यू 5 हो जाएगा। तो 5 5 25 दूध हो गया, और वाटर कितना हो गया, 10 हो गया। अब दूध को दूध के साथ जोड़िए, देखिए 21 ये दूध है ना, ये दूध है, ये भी दूध है, और ये भी दूध है। तो जोड़ रहे हैं, तो 5 1 6, ये तो पहले तो 0.8 दे दीजिए, ठीक। और 5 1 6 6 12 कर, 2 हासिल 1 हो जाएगा। और 2 और 2 4, और 1 5 और 1 6 हो जाएगा, ये 62 अनुपात, 62.8 अनुपात। 10 और 7 17, 17 और 4 कितना हो गया, 21, 21.2 हो गया। पॉइंट पॉइंट हटाएंगे तो एक कट जाएगा, और 2 से इसको कटाएंगे, 4 से कटा लीजिए डायरेक्ट, 4 से कट जा रहा है। तो 4 एकम 4, 4 5 20, 4 7 28, ये कट जाएगा, 4 5 20 और 4 3 12, 4 5 20, 4 3 12, यानी ये देखिए आ जाएगा हमारा, वही सेम चीज आ गया आपका, ठीक। क्या आ गया, 1 मिनट, यहाँ अनुपात कहाँ से आ गया जी, रुकिए 1 मिनट, इसको मिटा देते हैं। ये कटाने पे हम लोग का 4 5 20, 4 5 20, 4 3 12, यानी कि 157/53, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्या ऐसे भी आप समझे कि नहीं बताइए। दोनों तरीका आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई समस्या, बोलिए। ये सब मेंस का क्वेश्चन है बाबू, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। लिख लीजिए, आप लिख भी लीजिए, लिखते भी चलिए। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर बोला है कि 2:3, 3:4, 7:5,
के अनुपात में सिरप और पानी के मिश्रण को 3 बोतलों में रखा गया है। पहली बोतल का 10 लीटर और दूसरी बोतल का 21 लीटर। अब तीसरी बोतल में से किस मात्रा में मिश्रण को लिया जाए ताकि तीनों बोतलों से लिए गए अंतिम मिश्रण 1:1 के अनुपात में हो। जैसे इसमें देखिए तीसरा वाला नहीं दिया है। जैसे मान लीजिए ना, ये जो था ना हम लोग का क्वेश्चन, ये 35 वाला नहीं दिया हुआ है, ये वाला नहीं दिया हुआ है, और लास्ट वाला ये रेशियो दे दिया है। तो अब इसको कैसे बनाएंगे बताइए। अच्छा क्वेश्चन है 10 नंबर। 10 नंबर बढ़िया क्वेश्चन है। 3 बोतल है, पहला वाला का मात्रा कितना है, 10 लीटर है। पहला वाला का मात्रा 10 लीटर है। दूसरे वाले का मात्रा 21 लीटर है, 21 लीटर है। और थर्ड वाले का मात्रा हमें पता नहीं है कितना है, हम 1 लीटर मान लेते हैं। थर्ड वाले की मात्रा पता नहीं है। पहले वाले में जो है सिरप, सिरप और पानी, ए से लिख देते हैं। सिरप और वाटर का रेशियो कितना है, 2:3 है। दूसरे वाले में सिरप और वाटर का रेशियो कितना है, 3:4 है। तीसरे वाले में कितना है, तो 7:5 है। ये बात हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है, ठीक। अब कह रहे हैं कि अब तीनों बोतलों के किस मात्रा में मिश्रण को लिया जाए, तीसरे बोतल का किस मात्रा में, यानी ये पता नहीं है, लिया जाए ताकि तीनों बोतलों से लिए गए अंतिम मिश्रण 1:1 का मतलब होता है ना कि दोनों बराबर हो जाए। जैसे मान लीजिए कहा जाए कि राम के पास 100 रुपया है और श्याम के पास भी 100 रुपया है, तो ये कट करके 1:1 आ जाता है। यानी कभी भी अगर दोनों के पास बराबर राशि रहेगा ना, तो वो कट के 1 आ जाएगा। इसका कहने का मतलब ये हुआ ना कि सिरप और वाटर दोनों सेम सेम मात्रा में है, तभी 1:1 में आ रहा है, ठीक। तो देखिए जरा सा हम इसको बना लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। मतलब ध्यान से करिएगा तो कुछ है नहीं। जैसे 3 2 5 हुआ ना, थोड़ा कलर चेंज कर लीजिए, सही रहता है, ठीक। 5 यूनिट का वैल्यू 10 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 2 हो गया, यानी कि 3 दूना 6, सॉरी सॉरी, 2 दूना के 4 सिरप हो गया और 6 वाटर हो गया, ठीक। इसको करते हैं तो 4 3 7, 7 यूनिट का वैल्यू 21 हुआ, तो 1 का वैल्यू 3 हो गया, तो 3 3 के 9 हो जाएगा, 4 3 12 हो गया, ठीक। इसमें तो हमें पता नहीं है ना, 7 5 कितना हो गया, 12। 12 यूनिट का वैल्यू एक्स है, यहाँ पे एक्स दिया हुआ है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, x/12। तो 7 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 7x/12, और ये 5 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा कितना, 5x/12। बस यही हम लोग यहाँ से सीख लिए, ठीक। अब देखिए अब क्या करना है आपको कि सिरप को सिरप के साथ मिला देना है। तो हुआ कितना, तो 9 और 4 13, 13 + 7x/12 हो गया, और बराबर 1:1 का मतलब बराबर। देखिए कितना आसान हो जाएगा। अब इसको इसके साथ मिलाइए तो 12 6 18, 18 + 5/12 x हो जाएगा। अब क्या x नहीं निकाल सकते हैं यहाँ से, आसान हो गया आपके लिए। एक साइड करिए तो 7 में से 5 गया, 2/12 x इज इक्वल टू 18 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 13 जाएगा तो 5 हो जाएगा। 2 से कटा 6 मर्थ में, यानी एक्स का वैल्यू 30 लीटर आ गया। यानी जो तीसरा वाला मात्रा लिए थे वो 30 लीटर था। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। देखिए 4। क्वेश्चन अच्छा था, बस बनाए हम लोग बहुत आसानी से। बताइए कहाँ दिक्कत है आपको, अगर नहीं समझे तो बताइए, कहीं भी आपको समस्या है तो बताइए। देखिए ये 2017 मेंस का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये भी सीजीएल 2017 मेंस का है। आसान आसान क्वेश्चन तो सब बन ही जाता है, तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक। बोलिए कोई दिक्कत है तो इसमें। अलग अलग मात्रा लेकर बनाई जाए चाहे सेम मात्रा लेकर बनाई जाए, हम लोग यही अभी तक सीखे। इसमें पहले क्वेश्चन से भी यही सब सीखते आ रहे हैं। जैसे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग यही सीख रहे हैं, पहले वाले क्वेश्चन से ही सीख रहे हैं। जैसे इसमें बराबर बराबर मात्रा ले रहे थे, इसमें भी बराबर मात्रा था, इसमें भी बराबर मात्रा था। यहाँ से क्वेश्चन अलग अलग आ गया था, अलग अलग मात्रा। देखिए इसमें भी अलग अलग था, 20 लीटर 36 लीटर। इसमें भी अलग अलग था, इसमें भी अलग अलग था। अलग अलग रहे चाहे सेम रहे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हम लोग अभी तक बना लिए। और कोई मात्रा नहीं भी दिया है, जैसे तीसरा बोतल में यहाँ नहीं दिया हुआ था, तो उसको भी हम लोग निकाल लिए। इसमें कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बताइए। समझ में आ रहा है सब लोग को। चलिए मैसेज एक बार देख लेते हैं, क्या दिक्कत तो नहीं है आप लोग को ना, दिक्कत तो नहीं है। आवाज नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा है जी, बोलिए। आवाज तो आना चाहिए, सब कुछ ठीक ठाक है, नेटवर्क भी बढ़िया है। सुबह में प्रॉब्लम हुआ था, अभी तो सब सही है।
इसीलिए तो समय लिया गया ना कि उसको ठीक कर दिया जाए, कि ताकि अब बीच में प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक, बढ़ा जाए आगे। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो बनाइए इसको, तो 11 नंबर क्वेश्चन। एक जार में फल के रस और पानी के मिश्रण रखा गया है जिसका अनुपात 5:1 है। जब 4 लीटर मिश्रण में 1 लीटर पानी मिलाया जाता है, 4 लीटर मिश्रण में 1 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो फल के रस और पानी का अनुपात 1:1 हो जाता है। देखिए 1:1 का मतलब ही होता है बराबर। कहीं भी नहीं, ये बात एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा, कहीं भी अगर रेशियो में चाहे एलिगेशन में आए 1:1, 1:1 नजर आए ना, तो इसका मतलब समझ लीजिएगा कि बराबर, बराबर, बस खत्म कहानी, कुछ नहीं है। 1:1 दे देगा ना तो आपके लिए बहुत आसान चीजें हो जाएगी, क्योंकि 1:1 का मतलब ही होता है बराबर, दोनों बराबर मात्रा में। ठीक, जैसे कह रहे हैं कि एक जार में, यहाँ बोला हुआ है कि एक जार में फल के रस और पानी के मिश्रण रखा गया है जिसका अनुपात 5:1, यानी कि फल का रस और ये एक्स है, ये फ्रूट्स है और ये वाटर है। ठीक, यहाँ बोला हुआ है जब 4 लीटर मिश्रण में 1 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो अब देखिए इसका हमें 4 लीटर मिश्रण लेना है। तो अगर 4 लीटर मिश्रण ले रहे हैं तो ये 5/x+5, 5/x+5 जो हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा ये, तो फ्रूट हो जाएगा। और इसमें हमें कितना लेना है, 4 लेना है, 4 से गुणा कर दिए। ठीक, तो ये हमारा फ्रूट की मात्रा यहाँ निकल गया, फ्रूट की मात्रा निकल गया। अब उसी तरह से वाटर का मात्रा हो जाएगा x/x+5 × 4, ये हो गया वाटर का मात्रा। और क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है कि जब 1 लीटर पानी मिला रहे हैं, इस वाटर में हम 1 लीटर जब ऐड कर रहे हैं, तब दोनों की मात्राएं बराबर हो जाती है। 1:1 का मतलब अभी क्या बोले कि बराबर हो जाती है, खत्म कहानी यहाँ से, मान निकाल लीजिए। जैसे इसको जोड़िएगा आप तो कितना हो जाएगा, ये 20/x+5 इज इक्वल टू, ये हो जा रहा है हमारा कितना, तो 4x, और प्लस ये जब जुड़ेगा ना तो x+5 हो जाएगा, और बट्टा नीचे x+5, ये कट जा रहा है, खत्म कहानी। यानी कि 20 इज इक्वल टू 5x+5 हो जाएगा, तो ये इधर घट जाएगा, यानी 5x इज इक्वल टू 15, तो ये x=3 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन से मिला लीजिए, x=3 ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। आसान सा है, बोलिए समझे कि नहीं, कोई समस्या इसमें, कोई दिक्कत। फ्रूट्स था 5:x के रेशियो में था, तो 5/x, हमेशा नीचे टोटल बताए थे ना आपको, पहले ही बताए थे कि 5/x+5 इंटू 4, 4 कहाँ से आया, तो यहाँ बोला हुआ है कि 4 लीटर लेना है, 4 लीटर, तो 4 से गुणा कर लिए। ये वाटर का मात्रा जब लेंगे तो x बट्टा, क्योंकि वाटर x है, x बट्टा टोटल नीचे x+5 हो गया, कितना लीटर लेना है, 4 लीटर। अब बोला है कि अगर 1 लीटर पानी मिलाते हैं, तो 1 लीटर पानी में ऐड कर रहे हैं, तो 1:1 का मतलब क्या हो गया, बराबर, बराबर हो जा रहा है। तो दोनों को बराबर करके x का मान निकाल लिए, 3 आ जा रहा है। क्लियर, कोई दिक्कत, बोलिए, आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला देखिए, ये तो देखिए 12 नंबर क्वेश्चन। 35 लीटर बोला है हमें कि 35 लीटर के एक मिश्रण में जल तथा अम्ल का अनुपात 6:1 है, यानी कि 35 लीटर लेना है और जल तथा अम्ल, वाटर और एसिड का रेशियो कितना है, 6:1 है। ठीक, 6:1। यदि मिश्रण में 5 लीटर अम्ल मिला दिया जाए तो नए, कोई कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग निकाल लीजिए, 6 1 7, 7=35 हो गया, 7=35 हो गया, तो 1=5 हो गया, तो 1=5 का मतलब 6×5 = 30, 30 वाटर हो गया और एसिड हो गया कितना, तो 5 हो गया। ठीक, अब बोला है कि यदि मिश्रण में 5 लीटर अम्ल मिला दिया जाए तो नए मिश्रण, अब इसमें आपको 5 लीटर एक्स्ट्रा मिलाना है, तो रेशियो नहीं पता चल गया जी, 30:10, यानी 0 0 खत्म, 3:1 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक, कितना आसान आसान क्वेश्चन है, इधर अब आसान भी क्वेश्चन मिलेगा, अब केवल टॉफी नहीं मिलेगा। ठीक, बोलिए समझे कि नहीं, कोई समस्या इसमें। 35 लीटर मिश्रण था, अलग अलग 6:1 में था, तो हम बांट लिए, तो ये 6, 7=35, तो 1=5, यानी 30 लीटर हो गया वाटर, और एसिड हो गया 5 लीटर। बोला था कि अलग से 5 लीटर एसिड, जब इसमें 5 लीटर एसिड मिला दिया जाता है तो मिश्रण में जल और अम्ल का अनुपात हो जा रहा है 30:10, यानी कि कट करके 3:1 आ जा रहा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 नंबर हो गया, 13 देखिए तो।
165 लीटर एक मिश्रण में x तथा y का अनुपात 165 लीटर है, इसमें x और y है, x और y रेशियो कितना है 6:5 है, 6:5। यदि मिश्रण में 5 लीटर y मिला दे, सेम क्वेश्चन है वही, 6 5 11, 11 का वैल्यू कितना हुआ 165, तो एक का वैल्यू देखिए कट जा रहा है, 11 कम 11, 11 5 55, यानी ये हो गया 15 6 90 लीटर और ये हो गया 15 5 75 लीटर। अब किसको मिलाना है देखिए, यदि मिश्रण में 5 लीटर y मिलाया जाता है तो y में 5 जोड़ दीजिए तो ये 80 हो जाएगा, यानी 90:80, यानी 0 0 कट करके 9:8 आ जाएगा। बताइए कोई समस्या इसमें? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो नए मिश्रण में x तथा y का अनुपात 9:8। कोई समस्या? बोलिए, दिक्कत कहीं से भी कोई? आगे बढ़िए। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर। किसी मिश्र धातु में ए और बी में तांबे और जस्ता का अनुपात 3:4 और 5:9 के अनुपात में है। ए और बी 2:3 के अनुपात में लेकर एक नई मिश्र धातु सी बनाई जाती है। वही वाला क्वेश्चन हो गया, अभी पढ़े थे लोग कि ए है और बी है, इसमें रेशियो क्या है, अम्ल तथा तांबा और जस्ता दिया है, कॉपर और जेडन जिंक दिया हुआ है। कितना रेशियो दिया है? 3:4 दिया हुआ है। बी में क्या रेशियो दिया हुआ है? तो कॉपर और जेडन दोनों एक ही चीज दिया हुआ है, तांबा और जस्ते का अनुपात 5:9 है, 5:9 है। क्लियर? ए तथा बी को 2:3 के अनुपात लेकर, यानी कि इसका 2 भाग लेना है और इसका कितना लेना है? 3 भाग लेना है। बात हमें दे दिया हुआ है कि 2:3 के अनुपात में लेकर सी बनाई जाती है, तो सी मिश्र धातु में तांबा जस्ता का अनुपात क्या होगा? तो अभी आपको बोले थे ना कि इसको 20-30 बना देंगे तो काम बन जाएगा क्या? देखिए कट जा रहा है क्या, 4 3 7, नहीं कट रहा है 7, ये हो जा रहा है 9 5 14 हो जा रहा है, यानी इसको हम 14 से ही गुणा कर लेते हैं, 14 से ही दोनों को गुणा कर लेते हैं 14 से, तो 14 दूना 28 भाग ये ले लिए और 14 तिया 42 भाग ये ले लिए। तो अभी देखिए, तो 4 3 7 का वैल्यू 28, तो एक का वैल्यू 4 हो गया, यानी कि 4 तिहाई 12 लीटर कॉपर, 12 कॉपर हो गया और जेडिन कितना हो गया? तो 16 हो गया यहाँ पर। ठीक है, ये 16 चार चार आया है ना, तो 4 3 12 4 4 16। अब यहाँ दे देखिए 9 5 14, 14 का वैल्यू 42 ले लिए तो एक का वैल्यू 3 हो गया, यानी 5 तिहाई 15 हो गया और ये 29 27 हो गया। अब जोड़ लीजिए कॉपर को कॉपर के साथ, तो 12 17 कितना हो गया? 27 रेशियो। जिंक को जिंक के साथ, तो 6 7 13 का 3 हासिल 1 हो जाएगा, 2 1 3 1 4, यानी 43, 27:43, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है तो? अभी पीछे क्वेश्चन आया था ऐसा हम लोग का, कुछ नहीं किए। देखिए इसको 14 से, ये 14 है, सॉरी 14 है, 14 से क्यों गुणा किए हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं ना कि 4 3 7, यहाँ 9 5 14, यानी दोनों जो है 14, इसका 7 आ रहा है, इसका 14 आ रहा है, तो 7 14 का एलसीएम 14 से गुणा कर दे ताकि कट जाएगा आसानी से, पॉइंट में नहीं आएगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं? आप ऐसे एलसीएम से गुणा कर सकते हैं, क्योंकि कट जाएगा, पॉइंट में नहीं आएगा एलसीएम से गुणा करने पर। ठीक, दिक्कत कोई समस्या? अभी 3 क्वेश्चन है, 17 क्वेश्चन है टोटल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर, इसको बनाइए। तो मिश्र धातु ए में तांबा और जस्ता की मात्रा ए है, इसमें कॉपर और जिंक, कॉपर और जिंक का रेशियो कितना है? तो 4:3 है, 4:3। फिर बी है, इसमें क्या है बोला है कि बी में तांबा और जस्ता का अनुपात, देखिए ये उल्टा, हाँ सही है, कॉपर और जिंक का अनुपात बी में कितना है? तो 5:2 है, 5:2 है। ठीक, 5:2 है। एक नई मिश्र धातु बनाने के लिए ए और बी को 5:6 के अनुपात में मिलाया जाता है, यानी कि इसका हमें 5 भाग लेना है, इसका कितना लेना है? 6 भाग लेना है। ठीक, यही बोला हुआ है। नई मिश्र धातु जस्ता, अभी इसमें देखिए प्रतिशत पूछ रहा है, तो नई मिश्र धातु में जस्ता का प्रतिशत कितना होगा? निकटतम पूछा, कोई दिक्कत नहीं, प्रतिशत पूछे चाहे रेशियो पूछे चाहे कुछ भी पूछे, आराम से हम निकाल लेंगे। बनाइए। 7 इसका योग आ रहा है, इसका 10 आ रहा है, तो 7 10 का एलसीएम 70, 70 बना लीजिए। तो इसको 70 बनाने के लिए क्या करते हैं? 70 से ही गुणा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे ऐसा चीज से गुणा करिए ना कि कट जाए, जैसे मान लीजिए हम 7 से भी अगर गुणा करते हैं ना, 7 से दोनों को गुणा करते हैं, दोनों को 7 से हम गुणा कर लिए, चूंकि कट जाएगा।
तो इस 7 5 35 हो गया, और ये कितना हो गया, 7 6 42 हो गया। देखिए 5 2 7 42 कट जा रहा है, यहाँ भी 4 3 7 कट जा रहा है आराम से। यानी कि 7 यूनिट का वैल्यू 35 हो गया, यहाँ पे 7 यूनिट का वैल्यू 35, तो एक का वैल्यू 5 हो गया। एक का वैल्यू 5, तो ये 5 चौके 20 हो जाएगा, और ये 5 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक, यहाँ 5 2 7, 7 यूनिट का वैल्यू 42 हो गया, तो एक का वैल्यू 6 हो गया, तो 6 5 30 हो जाएगा, और 6 2 12 हो जाएगा। अब ये कॉपर को कॉपर के साथ जोड़ेंगे तो ये 40 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे 27 हो जाएगा। ठीक, तो हमें बोला हुआ है यहाँ पे कि तो मिलाए नई मिश्र धातु में जस्ता का प्रतिशत कितना होगा, जस्ता का यानी कि जिंक का। तो जिंक 27 है और टोटल कितना हो जाएगा नीचे, तो जोड़ लीजिए, तो 67 हो जाएगा। और प्रतिशत के लिए 100 से क्या करते हैं, गुना कर देते हैं, यानी कि ये कटेगा नहीं। 2700 में 67 से भाग लगाकर निकटतम निकालना है, ये बोला हुआ है निकटतम। तो अब भाग लगाकर देखिए कितना आ रहा है, यहाँ भाग लगा देते हैं। 2700 में 67 से हमें भाग लगाना है, किससे, 67। एक मिनट रुकिए, 67 से भाग लगाइए, तब तक हम थोड़ा सा इंक्लूड कर देना इसका चार्ज। बताइए कितना आ रहा है। भाग लगाकर जल्दी आंसर कमेंट करिए, आपका ये डायरेक्ट आंसर मिलेगा। हमें कितना से भाग देना है, 67 से। 67 से, तो 36 18 6 चौके 24, 6 चौके 24, 6 5 30, ज्यादा हो जा रहा है क्या, 4 मत में। 7 चौक 28 कर 8 8 सिल 2 हो जाएगा, 6 चौके 24 25 26, 4 में तो चला जा रहा है जी। 67 है ना नीचे, 7 4 2 6, सही है। यहाँ 30 और 1 मिनट, 1 मिनट, ये जोड़ गलत लिखा गया है जी, आप लोग बता नहीं रहे हैं। देख भी रहे हैं कि नहीं आप लोग ध्यान से, हम्म ध्यान से आप लोग नहीं देख रहे हैं, इसका मतलब ये जो हम लोग 20 और 30 जोड़े हैं, तो यहाँ 50 ना आएगा, ये 50 आएगा। और ये हो गया हमारा 15 12 27 हो गया, यानी कि नीचे हो जाएगा हमारा 77 हो जाएगा यहाँ पे, 77। ठीक है, तो 2700 में 77 से भाग लगाना है, 77 से। तो 7 3 21, 3 मर्त में जाएगा, 3 वाला आएगा, यही आएगा, भाग लगाकर आप चेक कर लीजिए, यही आएगा। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से, 36.8 हो जाएगा। 36.8 भाग लगाकर देखिए तो कि 34.2 आ रहा है, वो भी तो आ सकता है जी। भाग लगाकर बताइए, आप लोग अभी तक नहीं बताया जी। सत्ताईस सौ बट्टा 77, 67 नहीं 77 से भाग देना था। ठीक, 35.06 आ रहा है जी, इतना नहीं आ रहा है, 35.06, 35.06 आ रहा है। इसका मतलब लगभग में ये वाला आंसर हो जाएगा आपका, 4 आंसर होगा, ये नहीं होगा, 4 होगा। आप लोग का क्या आ रहा है बताइए, कितना है आप लोग का। 35.06, यही होगा आंसर, बोलिए। क्लियर, प्रतिशत पूछा हुआ था आपसे। चलिए आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। 16 नंबर देखिए तो बनाइए इसको, अच्छा क्वेश्चन है ये भी।
16 नंबर कह रहे हैं 16 में कि एक दूध वाला दूध बेचने के लिए 3 आधान मतलब कंटेनर हो गया यहाँ पर का प्रयोग करता है, जिनकी क्षमता है 40 लीटर। पहला का मात्रा है 40 लीटर, दूसरा है 30 लीटर, तीसरा है कितना 20 लीटर है। ठीक, वह क्रमशः 3:2, यानी यहाँ जो है दिया हुआ है 3:2, यहाँ दिया हुआ है कितना, तो 5:1, और यहाँ कितना दिया हुआ है तो 7:2, 7:2 के अनुपात में दूध और पानी के मिश्रण से आधानों का क्रमशः इतना परसेंट, यानी पूरा नहीं भर रहा है, 87.5%, 80%, 90% क्षमता भरता है, तो उसके द्वारा लाए गए दूध और पानी में कुल मात्रा का अनुपात कितना होगा। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। मतलब यहाँ हम जब इसको निकालेंगे 3, 2, 5, 5 यूनिट का वैल्यू 40 है ना, 40, तो एक का वैल्यू 8 हो गया, तो ये 8 तरीके 24 हो गए। यहाँ पर कितना हो गया 24। अच्छा, ये पूरा नहीं भरना है, ये भी ना बात बोला है हमें कि पूरा क्या करना है, नहीं भरना है। तो पूरा नहीं भरना है तो सबसे पहले निकालना पड़ेगा कि कितना भरा हुआ भाग है, यही ना, भरा हुआ भाग निकालना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं हो पाएगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ 40 का ये निकाल लेते हैं ना, 40 का कितना भाग भरा हुआ है, 87.5%, हटाएंगे नीचे 100 होगा, ये पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो और हो जाएगा, जीरो से जीरो खत्म हो गया यहाँ पे, और 4 से कटाइएगा तो ये 25 हो जाएगा, ये 25 से कटा तो कितना होगा, 25 3 75, और बचा कितना 12, 25 25 125, यानी यहाँ 35 भर गया, ये 35 भरा हुआ है। ठीक, ये 35 भरा हुआ है। 30 का कितना 80%, तो 8 तरीके 24 भरा हुआ है, यहाँ कितना भरा है 24 भरा हुआ है, और ये 90% यानी 18 भरा हुआ है। 20 का 90% कितना हो जाएगा 18, यानी कि सबका हम निकाल लिए आराम से, अब कुछ नहीं है। 3 2 5, 5 बराबर 35 हो गया, तो 1 बराबर 7 हो गया, तो 7 तरीके 21, और 7 दूना 14 हो गया। ठीक, यहाँ देखिए तो 5 1 6, 6 बराबर 24 हो गया, तो 1 बराबर 4 हो गया, यानी कि 5 चौके 20 हो जाएगा, और यहाँ आपका 4 ही रह जाएगा। ठीक, 4 ही रहेगा। अब यहाँ आइए, 7 2 9, 9 इज इक्वल टू 18 हो गया, तो 1 बराबर 2 हो गया, तो यहाँ कितना आएगा 7 दूना 14 हो जाएगा, और 2 दूनी के 4 हो जाएगा। अब खत्म कहानी। यानी कि हम क्या करेंगे इसमें कि दूध को दूध के साथ, यानी 21 20 41 और 14 जोड़ दीजिए, 41 14, यानी कि 4 4 8 और 1 9 हो जाएगा, और 1 1 2 2 4 हो जाएगा, 49 अनुपात, इधर कितना आएगा देखिए तो इधर जोड़ लीजिए, 14 4 18 4 22 हो जाएगा, 18 4 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन नहीं दिया है, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या बताइए। 21 20 और 14 जोड़ लेना है। ठीक, तो 4 4 8 1 9, 1 1 2 और 2 4, 49 आ रहा है। 4 4 8 4 12 कर दो, हार से 1 हो जाएगा, 1 1 2 ही आ रहा है, इतना ही आ रहा है जी। कुछ गड़बड़ है क्या। 35 को हम बांटे तो 3 2 5, 5 इज इक्वल टू 35, 1 बराबर 7, तो 7 तरीके 21, 7 दूना 14, सही है। 5 1 6, 6 बराबर 24, तो 6 चौके 24, 5 चौके 20, 4 एकम 4 हो गया। ठीक, यहाँ 4 ही हो जाएगा। 7 2 9, 9 बराबर 18, तो 1 बराबर 2, तो 7 दूना 14 हो गया, 2 दूनी के 4 हो गया। ठीक, तो एक साथ जोड़ लेते हैं, तो 21 20 और 14, क्या दिक्कत है इसमें, लाए गए दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, कहीं हम लोग जोड़ने में तो गड़बड़ नहीं किए हैं। अच्छा, एक चीज देखिए, 40 का कितना परसेंट, तो 87.5/100 करेंगे तो पॉइंट हटाएंगे, जीरो हो जाएगा, जीरो से जीरो खत्म, 4 से कटाए 25, 25 तिहाई 75, 12 बचा, 5 बचा, 25 बचे 125, सही तो है। 35 आया यहाँ पे 20 आ जाएगा, यानी 8 तरीके 24, 24 आ जाएगा, सही है, और ये 9 दूना 18, सब सही है जी, कहाँ दिक्कत है। आप लोग आया आंसर बोलिए। 41 और इधर हो गया 14, एक मिनट एक मिनट, 41 14 49 थोड़े हुआ जी, बताइए जोड़ने में गलत हुआ है। 4 4 8 और 1 9, 1 2 और 2 4, 59 ना हो जाएगा यहाँ पे। 1 2 1 3 और 2 5, 59 अनुपात 22 आ रहा है, तब भी नहीं दिया ऑप्शन।
बोलिए कहाँ दिक्कत है? 55 आ रहा है? क्या जोड़ने में हम गलत कर दिए हैं क्या? 4 4 8, ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, इसके साथ जोड़ दिए, सही बोले, सही। यहाँ पे गड़बड़ हो गया है। चलिए कोई बात नहीं, जोड़ने में मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 55 होगा, यानी कट करके 5:2 आ जाएगा। 5:2 यानी ऑप्शन नंबर 4, 4 आ रहा था आप लोग का, सही है। 55 होगा, सही है। यहाँ जोड़ में गलत कर लिए थे, ये 14 हो गया और ये 20, इसको जोड़ना चाहिए तो फिर हम 4 जोड़ दिए थे इसमें, यानी 4 और 1 5 हो गया, 2 2 4 1 5, यानी 55:22, यानी कट करके 5:2 हो जाएगा, सही है बिल्कुल। अपना गलती जल्दी पकड़ में नहीं आता है जी, समझे। चलिए अगला देखिए, लास्ट क्वेश्चन है आज का हम लोग का, 17 नंबर जो है आज का लास्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इसको क्या होगा। ए और बी एसिड और पानी के विलयन है, क्या ये नहीं समझ में आया क्या, बताइए। ये आया है कि नहीं समझ में आपको? 16 नंबर, जैसे ये जो पहला 40 लीटर है, ये पूरा नहीं भरा हुआ है, इसका 87.5 जब निकाले तो ये 35 लीटर आ रहा है, 35 लीटर भरा हुआ है। ये 30 लीटर पूरा नहीं भरा हुआ है, 80% भरा हुआ है, 80%, तो 30 का 80, 8 3 के 24 हो गया यहाँ पे। फिर ये 20 पूरा नहीं भरा हुआ है, 20 का 90% भरा हुआ है, तो 90% कितना हो गया, 18। अब इस 35 को 3:2 में बांट लिए, फिर 24 को 5:1 में बांट लिए, 18 को 7:2 में बांट लिए, पानी को पानी के साथ, दूध को दूध के साथ मिला दिए, 55 22 यानी 5:2 हो जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत? बोलिए। सही है, डी होगा। आगे बढ़िए, इसको देखिए 17 नंबर क्वेश्चन। ए और बी एसिड और पानी के विलयन है। ए और बी में पानी और एसिड का अनुपात देखिए, ए में और बी में दिया हुआ है रेशियो, ए में और बी में, ये पानी और एसिड का रेशियो कह रहा है कि ए में पानी वाटर और एसिड का रेशियो दिया हुआ है 4:5 दिया हुआ है, और बी में भी वाटर और एसिड का रेशियो दिया हुआ है कितना, 1:2 दिया हुआ है, ठीक। एसिड और वाटर क्रमशः 4:5 1:2 है। ए से एक्स लीटर और बी से वाई लीटर के साथ मिला दिया जाता है, तो मिश्रण में पानी और एसिड का अनुपात 8:13 हो जाता है, तो x/y। इसमें से हमें एक्स लीटर लेना है, इसमें से वाई लीटर लेना है, सिंपल है। जैसे ये 5 बट्टा, यहाँ हो जाएगा 5/9 गुणे एक्स प्लस, ये वाटर निकला, हम वाटर को निकालना है वाटर के साथ, ठीक। अब यहाँ वाटर निकलेगा 1/3 गुणे वाई हो जाएगा, यहाँ वाटर कितना हो जाएगा, वाई, और बट्टा, अब जोड़ दीजिए, इसमें जो है एसिड निकालेंगे तो 5/9, 5/9 इंटू एक्स प्लस, यहाँ एसिड निकालेंगे तो 2/3 इंटू वाई हो जाएगा, 2/3 इंटू वाई हो जाएगा, और बराबर इनका रेशियो दिया हुआ है 8:13। अब यहाँ से नहीं निकल जाएगा जी, देखिए आसान हो गया। अब इधर हम जोड़ लेते हैं, जैसे एलसीएम 9 3 का एलसीएम 9 ही हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 3 3 के 9, 3 3 के 9 यानी कि 3y हो जाएगा, और बट्टा नीचे भी कितना हो जाएगा, 9 ही हो जाएगा, तो ये 5x प्लस 3 3 के 9, 3 दूना 6, 6y हो जाएगा, और बराबर कितना है, 8/13 हो गया। तो ये 9 से 9 खत्म हो जाएगा, तिरछा गुणा कर लीजिए, बस खत्म हो जाएगा। 13 बचे 65x प्लस 13 3 39 इज इक्वल टू 8 5 40x प्लस 8 6 48y हो जाएगा। अब एक साइड कर लीजिए, ये 15y 25y हो जाएगा, 25, 65 में से 40 गया, कितना हो गया, 25x बराबर, ये 39y है इसमें से, तो 48 में से 39 घट जाएगा, तो 18 में से 9 गया, 9 9y हो जाएगा, यानी x/y इज इक्वल टू x/y 9/25 हो जाएगा, 9/25, यही ना आ रहा है जी, कि फिर कहीं गुणा गलत, घटाव गलत हो गया। 8 में से 9 गया, 18 में से 9 गया, 9 9y आ जा रहा है, इधर देखिए तो 65, 13 बचे 65x और 13 3 39, 8 6 48, 8 5 40, 8 6 48, तो 40 गया, कितना हो गया, 25x, 39 गया, 8 18 में से 9 गया, 9, ऑप्शन नहीं दिया हुआ है ऐसा भी, फिर कहीं गलत हुआ है क्या, चेक करिए तो आप लोग। 5 4 9, 4/9, 4/9 यहीं पे गलत है,
यहाँ 4 होगा, देखिए पकड़ में आ गया। यहाँ पे 4/9 ना होगा जी, 4/9। तो 4/9 यानी कहाँ कहाँ गलत है, यहाँ भी 4 होगा। इसको एक बार हम मिटा दे रहे हैं, फिर से दोबारा आपको बता देते हैं, ठीक। यहाँ बता देते हैं दोबारा। जैसे ए है हमारा और बी है। ए में जो है रेशियो कितना है, 4:5 है। बी में रेशियो कितना है, 1:2 है। इसका x लीटर लेना है, इसका y लीटर लेना है, डायरेक्ट जोड़ रहे हैं। तो 4/9x प्लस इसमें कितना हो जाएगा एसिड। ये जो है हमारा है पहला वाला एसिड है ना, ए और बी में पानी, वाटर है, ये एसिड है। यहाँ ये वाटर है, ये एसिड है, तो वाटर के साथ वाटर को जोड़ेंगे। तो ये हो जाएगा 1/3y और बट्टा, यहाँ देखिए 5/9x और प्लस यहाँ हो जाएगा 2/3y इज इक्वल टू कितना, तो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, तो 8/13 हो जाएगा, ठीक। 8/13 अब डायरेक्ट जोड़ है, ठीक। ये हो जाएगा हमारा 4x प्लस 3y, 9 कट जाएगा नीचे, और ये हो जाएगा 5x प्लस 6y, 6y 3 3 9 होगा, 6y बराबर 8/13 हो जाएगा। अब तिरछा गुणा कर लीजिए, बस कुछ नहीं है। तिरछा गुणा करेंगे तो ये 13 × 52x प्लस 39y इज इक्वल टू 8×5 = 40x प्लस 6×8 = 48y हो जाएगा। x को एक साइड करेंगे तो 12x इज इक्वल टू 9y हो जाएगा। तो 3×4 = 12, 3×3 = 9 हो जाएगा, यानी x अनुपात y इज इक्वल टू 3:4 हो जाएगा। 3:4 यानी ऑप्शन नंबर 3। देखिए अच्छा क्वेश्चन है सब, 2020 सीजीएल टियर 1 का आंसर क्वेश्चन है। ऑप्शन हमारा हो जाएगा क्या, 3:4 यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं बताइए आप। तो आज जो हम लोग का था क्लास, हम लोग कितने कितने क्वेश्चन किए इसमें, टोटल 17 क्वेश्चन हुआ। और इस 17 क्वेश्चन में समझिए कि लगभग आपका 12 से 13 क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, सब मेंस लेवल के क्वेश्चन थे, ठीक। तो हम लोग पहले एक तरीका सीखे कि जब दो या दो से अधिक भागों को मिलाएंगे तो समान मात्रा लेकर या अलग अलग मात्रा, दोनों तरह के क्वेश्चन को हम लोग टाइप 1 में कंप्लीट किए, ठीक। तो चलिए अगले टाइप में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टाइप में, जो कि क्लास कल होगा। डेली इसका क्लास 4 बजे 4 PM में डेली शाम को आपको एलिगेशन खत्म कर देंगे, 2 से 3 क्लास में, ठीक। 3 से 4 क्लास लगेगा। तो एलिगेशन एंड मिक्सचर का नेक्स्ट क्लास जो क्लास 2 होगा वो हम लोग कल करेंगे, ठीक। कल हम लोग क्लास सेकेंड क्लास जो होगा आपका, कल क्लास 2 मिलेगा आपका 4 PM में। बात क्लियर, कोई समस्या है तो बताइए, कोई दिक्कत है तो बताइए। समझ में आया कि नहीं आज का क्लास आप लोगों को, बताइए समझ में आया कि नहीं। सब लोगों को समझ में आया है। एक बार मैसेज करिए आप लोग फिर से, मेरा दोबारा कनेक्शन कट गया था। चलिए कल मिलते हैं, तब कल हम लोग आगे करेंगे क्लासेस का नेक्स्ट, ठीक। ओके बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा, सेट प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है।